नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल में। सभी भक्तों को मलमास की पद्मिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। तो भक्तों, आइए आज की वीडियो में हम पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, जो मलमास के महीने में पड़ी है। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करें। साथ में पद्मिनी एकादशी का महत्व भी जानें। तो सबसे पहले हम जानते हैं पद्मिनी एकादशी महत्व के बारे में। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जानें पद्मिनी एकादशी का महत्व और पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है, जिसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में दो एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। ध्यान रखें कि इस एकादशी के दिन 12 कुल्ले अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ स्नान करने जाएं। यदि आप स्नान करने तीर्थ स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुसा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हयय नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे और तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी व्रत के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है,
जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए अधिक मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई व्रत कथाओं के साथ, नई नई जानकारी के साथ। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।